हाय स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th के अब साइंस से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। पहला प्रश्न है, फ्यूज तार को विद्युत परिपथ के किस तार में जोड़ा जाता है? फ्यूज तार को विद्युत परिपथ के किस तार में जोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युन्मय तार में। फ्यूज को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। दूसरा प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊष्मीय सिद्धांत। विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तीसरा प्रश्न है, डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों। डायनेमो से दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती दोनों प्राप्त होती है। 4 नंबर प्रश्न है, ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एम्पियर मीटर। ध्रुव प्रबलता का SI मात्रक एम्पियर मीटर होता है। 5 नंबर प्रश्न है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? पवन विद्युत जनित्र में पवन की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। पवन विद्युत जनित्र में पवन की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए। 6 नंबर प्रश्न है, किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क। डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण क्या होता है? किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी नाभिक के विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिमाण 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, MeV। 8 नंबर प्रश्न है, सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 1.602 गुणे 10 के पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.602 गुणे 10 के पावर -19 जूल होता है। 10 नंबर प्रश्न है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाइक्रोम। विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए नाइक्रोम की तार का व्यवहार किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न है, अभिक्रिया CuO+H2 तिरचेन Cu+H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा अपचयन अभिक्रिया। CuO+H2 तिरचेन Cu+H2O अपचयन अभिक्रिया है। 12 नंबर प्रश्न है, द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। द्रवित एल्यूमिना के वैद्युत अपघटन से एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। 13 नंबर प्रश्न है, नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? नाभिकीय अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन। नाभिकीय अभिक्रिया में न्यूट्रॉन भाग लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? त्रियक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा डोब्रेनर। त्रियक नियम का प्रतिपादन डोब्रेनर ने किया। 15 नंबर प्रश्न है, कौन सा तत्व क्षार धातु और हैलोजन दोनों जैसा व्यवहार करता है? कौन सा तत्व क्षार धातु और हैलोजन दोनों जैसा व्यवहार करता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन जो है वह क्षार तथा हैलोजन दोनों जैसा व्यवहार करता है। 16 नंबर प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो इसका राइट आंसर होगा टीन का। स्टेनलेस स्टील टीन का मिश्र धातु है। 17 नंबर प्रश्न है, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर होगा 2 किलोमीटर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर तक की तार बनाए जा सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, किस धातु को सरलता से चाकू से भी काटा जा सकता है। किस धातु को सरलता से चाकू से भी काटा जा सकता है तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम। सोडियम को सरलता से चाकू से भी काटा जा सकता है। 19 नंबर प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है तो इसका राइट आंसर होगा वन संरक्षण। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन संरक्षण के लिए दिया जाता है। 20 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोन। ऑक्सीजन एक हार्मोन है। 21 नंबर प्रश्न है, शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है। शुक्रजनन नलिकाएं कहाँ पाई जाती है तो इसका राइट आंसर होगा वृषण में। शुक्रजनन नलिकाएं वृषण में पाई जाती है। 22 नंबर प्रश्न है, मानव भ्रूण का विकास किस अंग में होता है। मानव भ्रूण का विकास किस अंग में होता है तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय में। मानव भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। 23 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा अनुजात। द्विखंडन एवं बहुखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को अनुजात कहा जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है तो इसका राइट आंसर होगा कवक। इष्ट जो है वह कवक वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। 25 नंबर प्रश्न है, मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है। मानव में मासिक चक्र की अवधि होती है तो इसका राइट आंसर होगा 28 दिनों की। मानव में 28 दिनों की मासिक चक्र की अवधि होती है। 26 नंबर प्रश्न है, एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य दलपुंज। एक प्ररूपी पुष्प के सबसे बाहरी पुष्प पत्र को बाह्य दलपुंज कहते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, कौन सा गुणसूत्र मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक है। कौन सा गुणसूत्र मनुष्य में लिंग निर्धारण करने के लिए आवश्यक है तो इसका राइट आंसर होगा एक्स तथा वाई। मनुष्य में एक्स तथा वाई गुणसूत्र जो है वह लिंग निर्धारण के लिए आवश्यक है। 28 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया इसका राइट आंसर होगा डार्विन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया। 29 नंबर प्रश्न है, वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं कहलाती है तो इसका राइट आंसर होगा जनन। जिस प्रक्रिया के द्वारा एक जीव दूसरे जीव का क्या करता है निर्माण करता है या अर्थात उत्पत्ति करता है उसको हम जनन कहते हैं। और लास्ट प्रश्न है, घोघा किस समुदाय का प्राणी है। घोघा किस समुदाय का प्राणी है तो इसका राइट आंसर होगा मोलस्का। घोघा जो है वह मोलस्का समुदाय का प्राणी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।